गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे आज हमें अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ट्राइंगल क्या होता है? थ्री साइड से बाउंड फिगर को, थ्री लाइन सेगमेंट से बाउंडेड फिगर को ट्राइंगल कहते हैं। देखिए ये तीन साइड्स हैं, ये फिगर एक क्लोज फिगर है जो कि थ्री साइड से बाउंड है। सो ए बी सी इज अ ट्राइंगल। अब इसमें ये जो ज्वाइंट पॉइंट्स हैं जैसे ए बी एंड सी, तो ए बी सी ये जो ज्वाइंट पॉइंट्स हैं इन्हें बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल्स। और साइड्स कौन सी होंगी? ए बी एक साइड है, बी सी दूसरी साइड है, ए सी थर्ड साइड है। तो एक ट्राइंगल की तीन साइड्स हो गई, ए बी सी ए सी। थ्री वर्टेक्स हो गई, ए बी सी। थ्री एंगल्स हो गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल को सिंगल नेम से भी लिख सकते हैं और थ्री से भी लिख सकते हैं। जैसे एंगल ए को रीड करना है तो बी ए सी पढ़ेंगे, जिसको रीड करना है बीच में रखते हैं। एंगल बी को रीड करना है तो एंगल ए बी सी पढ़ेंगे। सी को रीड करना है तो बी सी ए पढ़ सकते हैं या ए सी बी पढ़ सकते हैं। तो एक ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं और थ्री वर्टेक्स होती हैं और थ्री ही एंगल्स होते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन बेसिस ऑफ इट्स साइड्स। साइड के बेसिस पे ट्राइंगल्स क्या होते हैं? कोई भी ट्राइंगल्स जिसकी तीनों साइडें अनइक्वल हो, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट इक्वल टू ए सी हो, उस ट्राइंगल को स्केलेन ट्राइंगल कहते हैं। और वो ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल हो उसे आइसोस्केलेस ट्राइंगल कहते हैं। जैसे एक ट्राइंगल है, इसमें ए बी और ए सी बराबर है, तो इस ट्राइंगल को आइसोस्केलेस ट्राइंगल कहते हैं। कोई भी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होते हैं उन्हें हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तो ये आपका कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू एंगल्स। एंगल के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है ट्राइंगल का वो क्या है? कोई भी ट्राइंगल अगर इसके तीनों एंगल्स लेस देन 90 है यानी एक्यूट हैं तो उसे हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। कोई भी ट्राइंगल्स का एक एंगल 90 डिग्री है तो उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। और कोई भी ट्राइंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज मीन मोर देन 90 बट लेस देन 180, तो उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज। देखिए अभी एंगल बी है, ये 90 से बड़ा है बट 180 से छोटा है, इसका मतलब एंगल बी ऑब्ट्यूज एंगल है, इसलिए इस ट्राइंगल को बोलेंगे आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब है मीडियंस क्या होती हैं? किसी भी वर्टेक्स से किसी साइड के मिड पॉइंट्स को मीट करने वाली लाइन को मीडियन कहते हैं। तो एडी एक मीडियन है कब? जब बीसी का डी मिड पॉइंट है। सिमिलरली बीई एक मीडियन है जहां पर ई एसी का मिड पॉइंट है। एफ एक मीडियन, एफ मिड पॉइंट है अगर ए बी का तो एफ सी एक मीडियन होगी। सो अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू अ मिड पॉइंट of its opposite side is called median of a triangle. अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मीडियन ऑफ ट्राइंगल की? द मैक्सिमम नंबर ऑफ मीडियंस दैट कैन बी ड्रॉन इन अ ट्राइंगल इज 3। एक ट्राइंगल में सिर्फ 3 मीडियंस ड्रॉ की जा सकती हैं। देखिए एक एडी है, एक बीई है और एक सीएफ है, तो एक ट्राइंगल में मैक्सिमम 3 मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल passes through a same point and the point is called concurrence of all the medians is called centroid of the triangle। देखिए जब तीनों मीडियन एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो ये एक पॉइंट पे मीट करने को बोलते हैं कॉन्ग्रेंस, और इस जी पॉइंट को जहां पे तीनों मीडियन मीट कर रही हैं इसे बोलते हैं सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल। द सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल्स डिवाइड ईच ऑफ वन मीडियन इन अ 2:1। यानी अगर ये एक ट्राइंगल है और एडी इसके मीडियन है तो एजी और जीडी में जो रेशो होगा वो 2:1 होगा। ये पार्ट 2 होगा और नीचे का पार्ट 1 होगा। द स्केलेन ट्राइंगल द मीडियन आर डिफरेंट इन लेंथ। जो स्केलेन ट्राइंगल में है उसमें जो मीडियंस है उसकी लेंथ अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। इन आइसोस्केलेस द मीडियंस ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ।
आइसोस्केलेस ट्राइंगल में जो मीडियंस होती हैं इक्वल साइड्स की इक्वल होती हैं, और इन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स चूंकि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं इसलिए ऑल लेंथ ऑफ ऑल मीडियंस इज ऑल्सो इक्वल। ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, जो वर्टेक्स से बेस लाइन पे 90 डिग्री एंगल बनाने वाली लाइन को बोलते हैं ऑल्टीट्यूड, यानी AD is a perpendicular to BC, so AD is called altitude. Similarly, BA is a perpendicular on a AC, so we can say BE is a altitude. Similarly, CF is a perpendicular on AB, so you can say CF is a altitude. A perpendicular drawn from any vertex to its opposite side is called altitude of a triangle. अब प्रॉपर्टीज क्या होती है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑल्टीट्यूड दैट कैन बी ड्रॉन इन अ ट्राइंगल इज 3। एक ट्राइंगल में मैक्सिमम 3 ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। इन अ स्केलन ट्राइंगल जो ऑल्टीट्यूड्स हैं उसकी लेंथ डिफरेंट होगी। आइसोस्केलेस में जो ऑल्टीट्यूड है इक्वल साइड्स के उनकी लेंथ इक्वल होगी। इक्विलेटरल में तीनों ऑल्टीट्यूड्स की लेंथ इक्वल होगी। ऑल 3 ऑल्टीट्यूड्स pass it through a point and this point is called orthocenter। देखिए तीनों ऑल्टीट्यूड O से पास हो रहे हैं तो इस O पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम ऑलवेज 180 होता है। अगर किसी ट्राइंगल का सम कोई अगर आपको 3 एंगल्स दिए हैं, अगर उनका सम 180 है तभी ट्राइंगल पॉसिबल होता है, अगर सम 180 नहीं है तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होता है। अब आपकी एक्सरसाइज 10.1 के ये फिलअप से देखिए। अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट, जो मीडियन है ट्राइंगल की वो एक लाइन सेगमेंट है दैट कैन ज्वाइन अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट क्योंकि तीनों एक ही पॉइंट पर मीट करती हैं। द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंस ऑफ द मीडियन of a triangle is called centroid the triangle, यानी जो जहां पे तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्राइड कहते हैं। देखिए अभी आपको पीछे दिखाया था, देखिए तीनों जहां पे मीडियंस मीट कर रही हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्राइड, इसको सेंट्राइड कहते हैं। द सेंट्राइड ऑफ अ ट्राइंगल लाई इन इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। The centroid of a triangle lie in interior of the triangle, यानी जो सेंट्राइड है वो ट्राइंगल के अंदर होती है। The centroid of a triangle divides each median in a ratio 2:1। जो सेंट्राइड होती है ट्राइंगल की वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करती है। A perpendicular drawn from any vertex to its opposite side is called an altitude of a triangle, यानी जो कोई भी अपोजिट साइड पे अगर किसी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो उसे ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल कहते हैं। द पॉइंट ऑफ द कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स ऑर्थोसेंटर। जहां पे ऑल्टीट्यूड तीनों मीट करते हैं उसे हम ऑर्थोसेंटर कहते हैं। अब देखिए ये एक फिगर है और इनके आंसर्स आपको देने हैं। इन अ फिगर 10.12, in a triangle ABC, A is a midpoint of BC and D is a foot of a perpendicular from A to side BC, यानी एक ये ट्राइंगल है, A BC का मिड पॉइंट है यानी AE मीडियन है और AD परपेंडिकुलर है BC पर। सो A is the ऑफ ट्राइंगल ABC, तो AE यानी मिड पॉइंट से वर्टेक्स को मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं मीडियन। सो AE इज अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, यहां पे क्या आएगा? मीडियन आएगा। AD इज अ AD परपेंडिकुलर है अपोजिट साइड पे, सो AD इज अ परपेंडिकुलर, AD इज अ परपेंडिकुलर ऑन BC, तो AD इज अ परपेंडिकुलर ऑन साइड BC। इज AD इक्वल AE? देखिए AD AE की इक्वल होगी? नो, AD AE की इक्वल नहीं होगी, बल्कि AD क्या होगा? AE से छोटा होगा। हमेशा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से छोटा होता है। 90 से बना के सामने वाली लाइन को हाइपोटेनस कहते हैं। सो AE इज ग्रेटर देन AD, लेकिन
AD AE के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आंसर द फॉलोइंग। हाउ मेनी मीडियंस कैन अ ट्राइंगल हैव? एक ट्राइंगल में कितनी मीडियंस होती हैं? एक ट्राइंगल में 3 मीडियंस होती हैं। डज अ मीडियन लाई wholly in a interior of a triangle? If you think that this is not true, draw the figure and justify your answer. देखिए, किसी भी ट्राइंगल की जो तीनों मीडियन होती हैं वो ट्राइंगल के अंदर होती हैं, सो इसका आंसर होगा यस।